थाली में परोस देंगे, जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को इतनी भी हेल्प मिल जा रही है कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से सिस्टमैटिक कितनी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस प्रेप, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशंस। स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस की। अभी हम लोग जीएस 1 की सीरीज़ में सोसाइटी सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले मैंने जीएस 1 में ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी को प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि उनका क्या सिलेबस है, क्या पीवाईक्यू से रिलेशन है, विच रिसोर्सेज आर गोइंग टू अप्रोच एंड व्हाट विल बी द सिस्टमैटिक अप्रोच टूवर्ड्स योर स्टडी। तो आज हम लोग जिस पोर्शन की बात करेंगे इट विल बी सोसाइटी। तो हम लोग बात करेंगे सोसाइटी सेक्शन की। देखिए, जीएस 1 में ही ज्योग्राफी रहता है, जीएस 1 में हिस्ट्री रहता है, वर्ड हिस्ट्री रहता है, सोसाइटी रहता है, एंड स्टूडेंट्स आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन दीज 3 पार्ट्स। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, बट इसे नहीं लेना चाहिए। इसको मैं आगे बताऊंगी कि किस लिए ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यू। देखिए, आपको अपनी नॉलेज को तो गेन करना है वो ठीक है, लेकिन पीवाईक्यूज़ को आपको अपना सोर्स मानना चाहिए। पीवाईक्यू में क्या पूछ रहा है, किस लेवल का पूछ रहा है, क्या वेटेज है, सबसे इंपॉर्टेंस होता है वेटेज का। तो व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन, इन द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर जीएस 1 की बात करें, इससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिस्ट्री इन जीएस 1, वर्ड हिस्ट्री। तो इन सब का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी क्रम में हम लोग ये समझेंगे कि सोसाइटी का रोल है भी या नहीं है, अगर रोल है तो कितना है। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज सोसाइटी। तो देखिए, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि इफ़ वी सी कि एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, सो अगर वो इंडिविजुअल्स किस तरह का सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, what is the relation between them, what is the interaction between them, what are the factors affecting them, या वो किस factors को affect कर रहे हैं in the society and leading the life। तो यही सब चीज़ों का एक amalgamation हम लोग इसमें पढ़ेंगे within the subject named society, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात कर ही रही हूँ, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ सोसाइटी। तो जीएस 1 मेंस में सोसाइटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप सोसाइटी मेंस का सिलेबस ज़रूर देखिए जीएस 1 में। देखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ जितने भी टर्म्स हैं, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, पावर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, ठीक है, अर्बनाइजेशन, उनकी प्रॉब्लम्स, रेमेडीज मतलब कि सॉल्यूशंस, ठीक है, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कॉमनली कॉल्ड एज एलपीजी, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। देखिए, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखिए, टॉपिक्स हैं जो कि आपके मेंशन्ड हैं सिलेबस में। इन टॉपिक्स का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि देखिए सिलेबस को आपको बाय हार्ट समझ लेना चाहिए, बिकॉज वो किस तरह से अफेक्ट करेगा आपका पीवाईक्यूज़ को, ये लेटर ऑन आप समझेंगे। तो अगर आप इन सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे, एक एक टॉपिक को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, इनकी मीनिंग को आपने अच्छे से कोर्स से अंडरस्टैंड कर लिया, इनके एग्जाम्पल समझ लिए, तो ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ऑल्सो हेल्पफुल के साथ साथ फ्रूटफुल होने वाला है, यू विल गेन गुड मार्क्स, ये आप आगे समझेंगे। लेट्स सी हाउ। सो जिस तरह मैंने अपनी बाकी वीडियोस में आपको इसी तरह से बहुत ही ब्रीफली आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है, इस वीडियो में भी मैं सेम अप्रोच रखूँगी बिकॉज पीपल हैव लव्ड इट। सो आज मैं यहाँ पे सोसाइटी पीवाईक्यू यूपीपीसीएस मेंस जीएस 1 का एक स्लाइड लेके आई हूँ, जिसमें मैंने पिछले 5 सालों का आपको एनालिसिस दे दिया है, ठीक है, 2023, 2022, 21, 20 और 19। इसमें किस तरह से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियोस इन द जीएस 1 की अगर सीरीज़ की बात करें, सो
मैंने हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का भी आपको इसी तरह से सिमिलर वे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दिया है, और पूरे सिलेबस को पिछले 5 साल का जिस तरह से सिलेबस और पीवाईक्यू का यूज़ हुआ है उसे अंडरस्टैंड कराया है और प्रयास किया है कि आप इसको समझें। देखिए, इसमें भी मैंने सेम अप्रोच रखा हुआ है। सो क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं। एंड बिफोर दैट आई होप कि आपने ये सारी वीडियोस पिछली जिनको मैं मेंशन कर रही हूँ वो देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें मेंशन कर देंगे। सिमिलरली एस्से की वीडियोस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एस्से पेपर 1 फॉर यूपी पीसीएस में ज़रूर जाके विजिट करें और उसे देखें, समझें कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है। देखिए, यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हुए हैं। वी आर गोइंग टू बिल्ड अर अप्रोच, अ सिस्टमैटिक अप्रोच। क्योंकि अगर हम थाली में परोस देंगे, जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर किसी को इतनी भी हेल्प मिल जा रही है कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से सिस्टमैटिक कितनी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है, ये सब भी कोई किसी को बता देता है, हेल्प कर देता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्लाइड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो पहले तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाइए तो आप सोसाइटी का वेटेज देखिए। जैसे लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी को फोकस तो बहुत करते हैं लेकिन सोसाइटी को भूल जाते हैं, उसका आप वेटेज देखिए। 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6 इन 2023। सिमिलरली 2022 में भी 6 क्वेश्चन, 21 में भी 6 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन, लेकिन 19 में भी 6 क्वेश्चन। सो 6 क्वेश्चन इज़ अ ह्यूज नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूपी पीसीएस मेंस में। किसी एक जीएस की अगर बात करें तो इट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी और पिछली हिस्ट्री की वीडियोस देखी होंगी तो कहीं आपको 2 क्वेश्चन मिले होंगे, कहीं 3 क्वेश्चन मिले होंगे, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो इसका वेटेज अब आप खुद समझिए कि क्या है, कैसे है। लेट मी क्लियर द स्लाइड फर्स्ट ताकि मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, सो हम लोग देखते हैं 2023 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। तो आपसे पूछा जा रहा है रीजनलिज्म के बारे में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और उसका इफेक्ट ऑन पॉवर्टी। इसीलिए मैंने 2 टॉपिक्स को लिख दिया, क्योंकि जब आपके एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक्स हैं सो वो आगे चल के शायद अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट पूछा जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन, विमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावरमेंट, अर्बनाइजेशन और इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन, दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2022 में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पूछा जा रहा है, सोशल एम्पावरमेंट पूछा जा रहा है। सोशल एम्पावरमेंट में आईटी का क्या रोल है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इन 2022। देखिए, पॉवर्टी पूछा जा रहा है, कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विच इज़ कि सेक्युलर और पॉलिटिकल फैक्टर्स कास्ट पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से है। कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है कि इंडियन सोसाइटी किस तरह से चेंज कर रही है, किस तरह से उनमें फैक्टर्स क्या इफेक्ट कर रहे हैं, क्या कैसे है, उसकी बात किया जा रहा है। एंड ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन 2 ईयर्स को देखते हैं, तो अगर हम अपने सिलेबस में वापस जाते हैं और समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सिलेबस से पुट ऑन होते हैं। नाउ लेट्स सी, लेट मी रेज इट फर्स्ट। नाउ लेट अस सी। सो जिस तरह से आपसे 2023 में रीजनलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, अर्बनाइजेशन वगैरह पूछा जा रहा है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने सिलेबस में, सो वी विल नो अबाउट द सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। नाउ यू नो अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, विमेन की बात हो रही है, एंड सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओवर हियर। यू कैन सी, सॉरी, ओके, सो यू कैन सी रीजनलिज्म की बात हो रही है, अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, विमेन की बात हो रही है, अगेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन द सेम क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्टली आपसे सिलेबस से उठा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द रिसेंट पेपर ऑफ 2023। सिमिलरली अगर हम 2022 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन, अगेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, इंडियन सोसाइटी की बात किया जा रहा है, एंड इंडियन सोसाइटी आपसे सिलेबस में सबसे पहली लाइन में आपसे इंडियन सोसाइटी की भी बात हुई है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से समझेंगे दैट व्हाट इट इज़ टेलिंग, व्हाट इट इज़ आस्किंग इन द पीवाईक्यूज़, क्योंकि पीवाईक्यू की ये जो स्लाइड है इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन विच ईयर। इफ वी सी 2021, तो यहाँ भी आपसे अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है, रीजनलिज्म की बात कर रहा है, सोशल एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, एंड यहाँ पे अर्बनाइजेशन
का इफेक्ट स्लम्स पे पूछा गया था, यहाँ डायरेक्टली अर्बनाइजेशन पूछा गया, एक ही साल में 2 क्वेश्चंस। एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, अब अगर आप 2021 और 23 का पेपर देखेंगे सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अर्बनाइजेशन रिपीटेड है, पॉपुलेशन रिपीटेड है, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट रिपीटेड है, रीजनलिज्म रिपीटेड है। सो दिस इज़ हाउ द ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन। नाउ इसी कड़ी में हम देखेंगे 2022 का। इंडिया एक कंपोजिट कल्चर है, अगेन इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है। विमेन ऑर्गेनाइजेशन, अ सिमिलर क्वेश्चन आज इन 2023। पावर्टी, पॉपुलेशन, इसका रिलेशन क्या है, सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड प्रीवियस ईयर ऑल्सो। लिबरलाइजेशन पूछा जा रहा है, नेशन सिटीजनशिप और कम्युनलिज्म की बात कर रहा है। कम्युनलिज्म इज इन योर सिलेबस। फिर से कम्युनल वायलेंस, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन, अर्बन प्रॉब्लम्स लाइक अर्बनाइजेशन का टॉपिक हो गया, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो दिस इज़ आवर सोसाइटी सेक्शन। UPSC मेंस में एक लो हैंगिंग फ्रूट है मैं बोलूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इजी वे में आपको और किसी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं आप, बट इस सेक्शन को आप ज़रूर कवर कर सकते हैं एंड यू कैन सी द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑल्सो। नाउ ये सारी बात हो गई कि PYQ क्या है, सिलेबस क्या है, PYQ से सिलेबस का क्या रिलेशन है, किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं। बट नाउ द थिंग इज़ कि क्या रिसोर्सेज हैं, क्या बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट इज़ द फेवरेट टर्म ऑफ एस्पिरेंट्स कि प्लीज़ टेल द बुक लिस्ट, प्लीज़ टेल द बुक लिस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, सोसाइटी सेक्शन में क्या क्या है, इन पे हम ज़रा फोकस करेंगे और जल्दी से इसे कवर करेंगे। तो मेरे लिए हमेशा, मैं हर सब्जेक्ट में जिस तरह कहती हूँ, इसके पिछले वीडियोस में भी, इवन हम लोग एसए में भी यही अप्रोच रखते हैं एंड एवरी सब्जेक्ट में हम अप्रोच रखते हैं टूवर्ड्स द करंट अफेयर्स, ठीक है। आप अगर करंट अफेयर्स पे कमांड रखे हैं तो आप सोसाइटी में, एसए में या सोशल इश्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन में, GS2 में, आप सोशल जस्टिस में, बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छा आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर द एग्जामिनर, और एग्जामिनर समझ सकता है कि देखिए आप रट के नहीं आए हैं, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की हुई है और दिस इज़ हाउ यू आर फ्रेमिंग द आंसर। तो थोड़ा सा डिफरेंट बनना है तो देखिए करंट अफेयर्स तो आपको कमांड करना होगा। डे बाय डे नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मंथली देखिए, ज़रूर देखिए, समझिए कि क्या किस पोर्शन से पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कीजिए करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए रिसेंट चेंजेस, इमर्जिंग ट्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक एग्जाम्पल लाइक जेंडर इक्वालिटी पे। सो दिस इज़ अ लिटिल वर्क फ्रॉम योर साइड कि आप अगर जब तक उस चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, आपको कोई समझा नहीं सकता है सामने से। यू हैव टू सिट ऑन दिस टेबल चेयर, यू हैव टू ओपन द करंट अफेयर्स, यू हैव टू ओपन योर बुक्स एंड देन यू हैव टू अप्रोच द स्टडी। आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा कि किधर क्या स्कीम फिट होती है, आप वहाँ पे अपने सेल्फ नोट्स स्टिक कर सकते हैं बुक्स में एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच, ठीक है। नोट मेकिंग वगैरह पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए कि किस तरह से हम लोग किस सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स को मिक्स करें, किस तरह से करंट अफेयर्स को ऐड ऑन करके आंसर्स फ्रेम किए जाते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और हम लोग ज़रूर उस पर काम करेंगे। एंड अभी हम लोग समझते हैं कि रिसोर्सेज में आगे क्या है। देखिए एक रिसोर्स है सबसे इम्पॉर्टेंट विच इज़ NCERTs। तो NCERTs 4 हैं, ठीक है। You have to focus on 4 NCERTs. So these are the 4 NCERTs. Number 1, wait. Okay. Number 1, number 2, 3 and 4. तो अभी this is the right time कि अगर आप चाहें तो GS1 का सोसाइटी पोर्शन आप अभी कवर कर सकते हैं, अपने नोट्स फ्रेम कर सकते हैं, हर टॉपिक के बारे में अपने नोट्स रख सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब आप ये चारों बुक्स को, ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वही होता है फिर जब समय आगे कम हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि अब मैं क्या पढ़ूँ। सो देन इंडियन सोसाइटी तो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करनी होती है, बट अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर से सबसे पहला काम कर सकते हैं, ये चारों NCERTs को, छोटी छोटी बुक्स हैं, आप अपना रीडिंग कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए NCERTs क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो दीज आर द 4 बुक्स। 2 बुक्स तो आपकी 11th की हैं एंड 2 बुक्स आर फ्रॉम 12th, ठीक है। 2 बुक्स आर फ्रॉम 11 जैसे ज्योग्राफी में था एंड 2 फ्रॉम 12th। सबसे पहले तो NCERT आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दे देती है और NCERT से अच्छा सिंपलेस्ट वे में कोई भी आपको ओवरव्यू नहीं दे सकता है। इसके अलावा आपसे हर टॉपिक के बारे में चैलेंजेस, ठीक है, फैक्टर्स,
उसका सॉल्यूशन, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या फेस कर रही है, क्या कमियां हैं, किस तरह से दूर हो सकती हैं। इनके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़, इन सब पे भी आप एनसीईआरटी के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अदर बुक लिस्ट में क्या है। सबसे पहले मैं अपने आपको करंट अफेयर्स की बात बता दी, एनसीईआरटी की बात बता दी। देखिए, सोसाइटी सेक्शन कैन बी वेरी वेल कवर्ड अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे खुद के सेल्फ नोट्स बना लिए हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम ये सब काम करने का। आप चाहें तो इस समय आराम से, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि इस समय पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम्स आर फार अवे, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं सोसाइटी में। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? सो इससे अच्छा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट कहाँ मिलेगा, जिसमें आपको लिस्ट के फॉर्म में आपका PYQ ही कवर हो गया है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा? तो अपने सेल्फ नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। सेल्फ नोट्स, आई ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ नोट्स बिकॉज देखिए, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी यही कहा है कि एट द एंड जब आपका एग्ज़ाम पास आता है तो सिर्फ आप सेल्फ नोट्स से होते हैं, जिसको अगर आप हल्की सरसरी निगाहों से भी देख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या लिखा है, कब लिखा है, कितना लिखा है और आपको कितना लिखना है। उसी से आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन, ठीक है, सो अर्बनाइजेशन का इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इस टाइप से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा आगे जाके, व्हेन आप मेंस में और सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद भी जब आप एनसीईआरटीज़, अपनी करंट अफेयर्स से स्कीम्स, पॉलिसीज़, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें पढ़ चुके रहेंगे, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेल्फ नोट्स बना चुके रहेंगे, उसके बाद आप सोर्सेज, अगर आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है, तो यू कैन फॉलो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल फॉलो कर सकते हैं और मेंस 365 फॉर सोशल इशूज़ आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड। सो नाउ दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच सोसाइटी सेक्शन ऑफ GS1 इन UP PCS मेन्स। देखिए, धीरे धीरे अगर आपने PCS मेंस के सिलेबस को, जिस तरह हम लोग यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसे पोर्शन को, GS1 को मैंने 3 या 4 वीडियोस में अब तक कवर किया है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड नाउ सोसाइटी, तो इस तरह से आप उसको अगर समझेंगे कि किस तरह से अप्रोच करना है, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है, सो इट इज़ मोर देन इनफ। देखिए, GS1 में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होगी या कोई भी चीज़ ऐसी लग रही होगी कि अभी तक हमने कवर नहीं किया हुआ है, सो प्लीज़ उसको आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, वो तुरंत कवर करा दिया जाएगा। एंड इन टॉपिक्स को पढ़िए, इन टॉपिक्स पे अपने नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए। धीरे धीरे आप अपना एक होलिस्टिक खुद का अप्रोच रेडी करिए और खुद के नोट्स रेडी करिए। दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर, कि आपको हम समझा सके। वी आर नॉट हियर फॉर टीचिंग यू टॉपिक्स, लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन रहता है, तो वी विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। तो आई होप कि हमने इन सारे स्लाइड्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कवर करा दी हैं और सोसाइटी आपके लिए अब थोड़ी सी ईजी हो गई होगी और आप इसे अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं। और अगेन मैं यही कहूँगी कि वी आर नॉट द टीचर्स, वी आर बेसिकली योर फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच बिल्ड करने में। सो इसी तरह आप अपने पूरे मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज़। और अगर आपको वीडियोज़ थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हैं या हमारी मेहनत थोड़ी भी आपको दिख रही है, सो प्लीज़ कॉमेंट, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर नियर एंड डियर्स। थैंक यू सो मच।